अतुल सुभाष सुसाइड केस में बड़ा एक्शन देखने को मिला। इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी निकिता गिरफ्तार कर ली गई है। गुरुग्राम से आरोपी निकिता गिरफ्तार हुई है और निकिता की मां और भाई भी प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया है। बेंगलुरु पुलिस ने निकिता को गिरफ्तार किया है। आरोपी निकिता को कोर्ट में पेश कर दिया गया, जिसके बाद में कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। हालांकि प्रयागराज पुलिस ने किसी भी तरह की गिरफ्तारी से इनकार किया है। तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जो जानकारी मिल रही है, अब सलाखों के पीछे है पत्नी और सास। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गिरफ्तारी के दौरान की। तो पुलिस ने इस केस का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो आत्महत्या का ये पूरा मामला था, जिसको लेकर अब पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है और 2 आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है। अतुल के घर वाले अब सवाल कर रहे हैं कि आखिर अतुल और निकिता का बेटा कहां है। अतुल के भाई विकास ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए यही अपील की है कि उनके भतीजे को तलाश किया जाए। वो किन हालातों में है, किसके पास में है, ये पता किया जाए। अतुल के पिता ने गुहार लगाई है कि उनके पोते को उन्हें सौंपा जाए। गिरफ्तारी हो गई। हमारे पोते को हम कहाँ रखे हुए हैं, कि मार दी है कि जिंदा है, वो भी हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारी यही गुहार है कि हमारा पोता हमको देखने को और हमारे पास रहे, और कोई गुहार नहीं। जो आपने न्याय की जो मांग की थी, उसमें आपको कुछ सफलता मिली है? मिली है न्याय की मांग। बड़ा धन्यवाद है पुलिस वालों को, हमारी कानून व्यवस्था को हम धन्यवाद देते हैं, जो कम से कम मेरी गुहार उन लोग सुन करके और इतना बड़ा हमको राहत दिए हैं। ये बहुत बड़ी राहत की बात है। कम से कम उन लोग गिरफ्तार तो है। यही कहना है कि पोता हमको चाहिए। यदि हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, योगी जी हैं, नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, और जो हमारे नेतागण हैं, रामनाथ जी हमारे बगल के हैं। अच्छा, हमको गुहार उनसे यही है कि मेरा पोता हमको मिले, और कोई गुहार नहीं है हमको। पोता से आपने कभी फिर इधर बातचीत हुई? हम तो कभी गए नहीं बेंगलोर, हम कैसे देखते? खाली वीडियो कॉलिंग पर हमने देखा है उसको, अपने गोदी में कभी नहीं। एक दादा के लिए उसका पोता अपने बेटे से भी बढ़कर होता है। और हम अपना दुख किसी को बोलते भी नहीं थे। यार का आदमी को कभी हमको दुखी नहीं देखा होगा। अपना गम को हम भी छिपाए हुए थे, जैसे मेरा बेटा छिपाए हुए थे। लेकिन आज पूरा समाज हमारे साथ खड़ा है, पूरा गांव का लोग खड़ा है। उसको कहता था पापा को सब बाबा बाबा कह के गोड़ छूता है। हम कह रहे बेटा, हमको पोता देख के ना हमको लगता है लोग हमारा पोता है। भतीजा जो है वो मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि वो लोग मेरा जो भतीजा है वो कहीं पिक्चर में कहीं आया नहीं है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि वो कहाँ है, किस स्थिति में है, ये मुझे जानना है। आप मीडिया के माध्यम से शायद आप लोग पता करवा के कहाँ है वो। और मैं ये चाहता हूँ कि वो पब्लिकली रहे, पब्लिक प्लेस पर रहे, सो दैट कि हम लोग उसे देख पाएँ, समझ पाएँ। और अगर न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू हमें दिलवाने की कोशिश जल्द से जल्द हो जाए तो ये बेहतर रहेगा। अतुल सुभाष ने भी अपने आखिरी संदेश में यही गुजारिश की थी कि उनके बेटे की कस्टडी उनके माता पिता को दी जाए। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे रहे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और I think she should have done it with me. She should have given the child to me. But मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा। हमें, मेरा आखिरी अंश है
मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे। जौनपुर में भी अतुल सुभाष सुसाइड केस में छापेमारी हुई है। बेंगलुरु पुलिस ने छापेमारी की है। सुशील सिंघानिया के घर दबिश दी गई। अतुल की पत्नी के ताऊ हैं सुशील सिंघानिया, जो कि इस केस में आरोपी भी है। तो सुशील सिंघानिया के घर पर भी छापेमारी की गई है और ये तस्वीरें आपको घर की दिखा रहे हैं। तो जौनपुर में भी अतुल सुभाष सुसाइड केस से जुड़ी जांच पड़ताल की जा रही है। बेंगलुरु पुलिस ने छापेमारी की और सुशील सिंघानिया के घर पर दबिश दी गई। अतुल की पत्नी के रिश्तेदार हैं सुशील सिंघानिया और इस पूरी आत्महत्या मामले में आरोपी भी बनाए गए हैं। संभल में मिले शिव मंदिर में डीएम और एसपी ने पूजा अर्चना की। कल मिले मंदिर में आज से पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है। इस बीच अधिकारियों ने भी पूजा अर्चना की। महंत का दावा है कि ये प्रतिमा 1000 साल पुरानी है। इस मंदिर में भगवान शिव और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। तो कल ये मंदिर मिला था और उसके बाद में आज से पूजा अर्चना भी शुरू हो गई थी। कल भी कई लोग पहुंचे थे मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं डीएम और एसपी की, जिन्होंने शिव मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। और अब यहां पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। साधु संत भी पहुंचे और 1000 साल पुरानी ये प्रतिमा बताई जा रही है। ये जो तस्वीरों में आप प्रतिमा देख रहे हैं और अब सीसीटीवी भी लगाए गए हैं मंदिर के बाहर। इस मंदिर का जो नाम बताया जा रहा है वो जो संभल में 19 कूप, 36 पूर्वे, 52 सराय और 68 तीर्थ माने जाते हैं। तो अभी पंडित जी ने बताया, हालांकि इसको हम और कंफर्मेशन करेंगे। ये कार्तिक महादेव मंदिर है और इसमें एक कूप भी मिला है, अमृत कूप है ये। और जितने भी मंदिर होते थे उसके साथ में एक जल का केंद्र होता था, तो उसी के अंतर्गत ये दोनों मिले। सर, सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम है? इस समय तो पुलिस से कुछ कोई चौकी नहीं बनाई जा रही हो या कोई पॉइंट बना जा रहा हो पुलिस का? अभी यहाँ स्थायी रूप से सुरक्षा गार्ड लगे हैं। सीसीटीवी कैमरा आप ऊपर देख रहे हैं और जो पूजा है वह भी आरंभ हो गई है। और यहाँ पे कुछ अतिक्रमण भी है, कुछ अतिक्रमण समाप्त भी हो गया है कल से, और कुछ जो बचा हुआ अतिक्रमण है वो भी हम खत्म करेंगे। फिल्म कलाकार मुश्ताक खान ने बिजनौर पहुंचकर पुलिस को धन्यवाद दिया है। उन्होंने अपहरण के जल्द खुलासे पर यूपी और बिजनौर पुलिस की तारीफ की। उन्होंने एसपी सिटी और सीओ और साथ ही इंस्पेक्टर को धन्यवाद दिया। उन्होंने वीडियो जारी करके फिल्मी कलाकार को इवेंट में आने से पहले सतर्क किया और कहा कि स्थानीय पुलिस को जानकारी देने के बाद ही किसी इवेंट पर जाएं। नमस्कार, आप सभी मुझे जानते हैं, फिल्मों में देखा होगा, मुश्ताक खान बॉलीवुड एक्टर मैं हूं। आज मैं यहां बिजनौर में सर्विलेंस ऑफिस में बैठा हुआ हूं और इसलिए बैठा हुआ हूं कि एक मेरा बहुत बड़ा जो केस था, जो मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जो आप सब जानते हैं, पूरी यूट्यूब में आप देख सकते हैं और पेपर्स में। और मेरठ में कॉमेडियन सुनील पाल के किडनैप और फिरौती के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। गैंग का मास्टरमाइंड अर्जुन कर्णवाल गिरफ्तार कर लिया गया है। अपहरण में इस्तेमाल स्कॉर्पियो कार भी बरामद की गई है। कार का जो नंबर प्लेट है उसे उतारकर इस्तेमाल किया गया था और वसूली गई फिरौती से 2 लाख से ज्यादा का जो कैश है वो बरामद कर लिया गया है। 2,25,000 रुपए कैश बरामद किया है और किडनैप फिरौती के लिए इस्तेमाल मोबाइल भी बरामद किया गया है। गैंग के सरगना लवी पाल की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है और सुनील समेत कई बॉलीवुड एक्टर्स को किडनैप करने की प्लानिंग भी की जा रही थी।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खबर है। मुंबई से आर्टिस्ट को बुलाकर मेरठ में किडनैपिंग, इसके बाद बिजनौर में किडनैपिंग की वारदात सामने आई। सबसे पहले 2 दिसंबर को सुनील पाल की किडनैपिंग का मामला सामने आया है। सुनील पाल को दिल्ली एयरपोर्ट से मेरठ लाते वक्त किडनैप कर लिया गया और उनसे 8.5 लाख रुपए की फिरौती वसूली। फिरौती की रकम वसूलने का भी नायाब तरीका इस्तेमाल किया गया। उन्होंने 2 ज्वेलर्स के यहाँ जाकर उनके यहाँ ज्वेलरी खरीदी और ऑनलाइन पेमेंट करवा दिया सुनील पाल के जानने वालों से। सुनील पाल की पत्नी मेरठ पहुंचती है, जिसके बाद कई सारी ऐसी क्वेरीज होती हैं जो सुनील पाल के बारे में थी। मेरठ के लालकुर्ती थाना में मुंबई पुलिस ने जांच ट्रांसफर की और अब जाकर मेरठ पुलिस ने इस मामले में अर्जुन कर्णवाल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बहराइच में अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। दुकानदारों ने रोड की जमीन पर कब्जा कर रखा था, इसके चलते शहर में जाम लगा था और पुलिस और नगर पालिका की कर्मचारियों की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। सीतापुर में घर के बाहर सो रहे व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। हमलावरों ने धारदार हथियार से सिर और चेहरे पर ताबड़तोड़ वार किए। सुबह परिजनों ने शव देखा तो हड़कंप मच गया। सदरपुर थाना क्षेत्र की ये वारदात है। हमलावरों ने शख्स के सिर और चेहरे पर धारदार हथियारों से कई ताबड़तोड़ प्रहार किए। वारदात की जानकारी पर घर वालों को उसकी जानकारी तब हुई जब वो सुबह सोकर उठे। हत्या की सनसनीखेज वारदात के बाद में परिवार वालों और गांव में हड़कंप मच गया है। अंतर्गत धरतरी चौराहे पर एक निर्माणाधीन मकान है। मोहम्मद आरिफ, जिनकी उम्र लगभग 42 वर्ष है, बीती रात में अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उनके सर पर धारदार हथियार से वार करके उनकी हत्या कर दी गई। आज सुबह जब इस घटना के बारे में सूचना मिली, तत्काल हम लोग पहुँचे हैं। शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। 3 टीमें बनाई गई हैं। शीघ्र ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा।